नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रीपोजिशन के जो महत्वपूर्ण जो नियम और उदाहरण को, और क्योंकि एग्ज़ाम का ये जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रीपोजिशन से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर सभी के जो जितने भी नियम हैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो यहाँ पर प्रीपोजिशन से जो महत्वपूर्ण नियम है उनको हम देख लेते हैं। तो प्रीपोजिशन जो यहाँ पर शब्द आया है तो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसकी जब हम संधि करेंगे प्री और पोजिशन, तो इनसे दोनों से मिलकर बना है प्रीपोजिशन। प्री जो है इसका मतलब बिफोर, मतलब पहले से है, जबकि पोजीशन जो है इसका मतलब स्थान से होता है, प्लेस से। इसलिए प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। जैसे प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस ये दिए गए हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द पेन इज इन द इंक pot, cat is under the table, the book is between the ink pot and the chair, the boy is behind the hut। तो ये कुछ वर्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे बुक है, पेन है, कैट है, बुक है, बॉयज। तो ये कहाँ पर है, तो ये उनके स्थान, प्लेस जो उसको दिखा रहे हैं। तो ये जो वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, इनका प्रयोग द टेबल, इंक पोट, टेबल, इंक पोट, द हट नाउन के पहले प्रयुक्त हुआ। जो वाक्य के अन्य शब्द बुक, पेन, द कैट, बुक, बॉय इनसे संबंध बताता है। इसलिए ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड ये सभी क्या है, हमारी प्रीपोजिशन हुई। अब आ जाता है यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। हम जो प्रीपोजिशन है इसका सही प्रयोग कैसे करें। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर नियम आ जाता है यूज ऑफ एट। तो ये जो यहाँ पर एट जो आया है इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो नियम हमारा एक आ जाता है, जो एट है इसका प्रयोग छोटे स्थानों के नाम, नेम ऑफ स्मॉलर पैलेस के पहले मे के अर्थ में होता है। माई ब्रदर लिव्स एट जयपुर, और आई लिव एट मुसल्लापुर हैट, और माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा। तो ये क्या है, छोटे स्थान जो है इनके नाम के पहले में ये प्रयुक्त होता है। मैं के अर्थ में ये लगता है कि मेरा भाई कहाँ, जयपुर में रहता है, और मैं कहाँ पर रहता हूँ, मुसल्लापुर हैट में, और मैं मेरे जो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ है ये दरभंगा में रहते हैं। तो मैं जो है इस अर्थ में यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। इसके बाद जो दूसरा जो यहाँ पर नियम क्या कहता है कि एट जो है इसका प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे शाउट एट, गैम्बलर एट, शूट एट, लाव एट, मोक एट, बाइट एट, लुक एट, किक एट, एम एट, स्माइल एट, ग्रो एट। तो एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे शाउट एट गैम्बलर, एट शूट एट, लाफ एट। तो ये क्या है, यहाँ पर लक्ष्य अर्थ को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। और जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा नियम है, तीसरा नियम, ये कहता है कि एट जो है इसका प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर और मे के अर्थ में भी इनका प्रयोग किया जाता है, मे और पर में। जैसे ही विल रीच एट 5 AM, वह 5 बजे समय पर पहुंच जाएगा। ही विल रीच एट 5 AM। ही केम एट 6 o'clock, वह 6 बजे क्या आएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर एट जो है इसका प्रयोग पर और मे के अर्थ में भी होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा नियम आ जाता है,
एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले भी होता है, जैसे एट होम, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, एट ए पार्टी, एट ए मैच, एट ए लेक्चरर, एट ए कंसर्ट, एट द टॉप, एट पेज 15, एट द बॉटम और एट ए कॉन्फ्रेंस। तो इस प्रकार से भी जो है यहाँ पर एट का प्रयोग ये किया जाता है। अब हमारा जो यहाँ पर रूल नंबर जो 5 है, ये क्या कहता है? एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले भी होता है। तो कब होगा? एट का प्रयोग जो समय बताते हैं इनके पहले भी होता है, जैसे एट नाइट हो गया, मतलब रात में। एट मिड नाइट हो गया, आधी रात पर। और एट नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, एट डाउन हो गया, एट डे ब्रेक हो गया, एट डस्क हो गया, एट ट्वेलेट हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समय को दिखाने के लिए भी हम एट का प्रयोग कर लेते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो नियम आ जाता है, एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले भी होता है, जैसे एट द मोमेंट, एट द जंक्शन, एट द रजिस्टर, एट बेड टाइम, एट द शोर और एट क्रिसमस। तो इस प्रकार से भी जो है यहाँ पर एट का प्रयोग हम शब्दों के पहले करते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट जो रूल है, रूल नंबर 7, ये क्या कहता है? एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों के पहले होता है। कीमत, दर, चाल की दर को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों के पहले भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मिल्क सेल्स एट ₹22 ए लीटर। दूध जो कितना रुपये है? 22 रुपये 1 लीटर। तो यहाँ पर क्या है, इसमें रेट जो है ये दर है, तो दर को व्यक्त करने के लिए भी इन शब्दों के पहले इनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें दर बताई गई है, मिल्क सेल्स एट ₹22 ए लीटर। तो कीमत, दर, चाल की दर को व्यक्त करने के लिए शब्दों के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर अन्य कुछ उदाहरण आए हैं, हे गॉट दैट बुक एट ₹50। तो यहाँ पर इसकी कीमत आई है, कितने में ली है? 50 रुपये में जो बुक है कितने की ली है? 50 की। तो यहाँ पर ये कीमत के पहले भी जो है इसका प्रयोग होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो है यहाँ पर, मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 8 किलोमीटर एन होर। मतलब ये जो मोटरसाइकिल है 1 घंटे में कितने चल रही है? 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर चाल की दर है। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर ये नियम पढ़ा था कि कीमत, दर, चाल की दर को व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले इनका प्रयोग होता है। एट ₹50, तो एट 8 किलोमीटर। तो इस प्रकार से भी इनका प्रयोग हम कर सकते हैं एट का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर नियम आ जाता है, रूल नंबर 8। एट का प्रयोग टेम्परेरी एक्शन, अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही इज एट वर्क, वह क्या है? काम पर है। ही इज वर्किंग नाउ, वह अब काम कर रहा है। सी इज एट प्ले, वह खेल रहा है। सी इज प्लेइंग नाउ, वह अब खेल रहा है। तो क्या है? एट का प्रयोग टेम्परेरी जो एक्शन है, अस्थायी कार्य, उनको अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट नियम आ जाता है, रूल नंबर 9। एट का प्रयोग उम्र अर्थात एज और चरण स्टेज को व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले भी होता है। माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। मेरे जो ग्रैंडफादर है वो 60 जो वर्ष है इस आयु में गुजर गए थे, मर गए थे। माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। तो कितनी एज में? 60 वर्ष की उम्र में। आई लेफ्ट कॉलेज एट 25। मैंने कॉलेज कब छोड़ा? 25 ईयर में। तो एट जो है इसका प्रयोग हम एज और चरण, मतलब जो स्टेज है उसको अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के पहले प्रयोग करते हैं। एट 20, एट द एज। तो इस प्रकार से भी हम जो है एट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर जो रूल है हमारा आ जाता है,
तो ये है यूज ऑफ इन। तो इन जो है इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हमारा पहला जो नियम है, रूल 1 आ जाता है, इन का प्रयोग बड़े स्थान जो बिगर पैलेस है, देश, शहर, महादेश, राज्य, महानगर आदि के नामों के पहले होता है। वी लिव इन इंडिया, इंडिया इज इन एशिया, सी लिव इन उत्तर प्रदेश, मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, माय फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई। तो इनका प्रयोग हम बड़े जो स्थान हैं, बिगर पैलेस, देश आ गए जिसमें शहर आ गए, महादेश है, राज्य है, महानगर है, तो इनके नामों के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा नियम आ जाता है यहाँ पर, ये क्या कहता है, इनका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में भी होता है। इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो इनका प्रयोग हम फ्रेसेस जो होते हैं इनमें भी इनका प्रयोग हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दी गई है, इन द नाइट और एट द नाइट के प्रयोग में फर्क होता है। इन द नाइट और एट द नाइट में। इसके बाद है यहाँ पर कुछ नोट। इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है। इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होगा, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी रात के अर्थ में होता है। तो ये आप याद रखिएगा, इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में और एट द नाइट का प्रयोग किसी रात के अर्थ में होता है। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 3 आ जाता है, इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले, में या के अंदर के रूप में भी इनका अर्थ हम प्रयोग करते हैं। किसमें? में या के अंदर के अर्थ में। इन दी वर्ल्ड, इन द स्काई, इन ए लेटर, इन ए टाउन, इन प्रिजन, इन ए न्यूज़पेपर, in a street, in the room, in the bag, in church, in a queue, in a village, in hospital, in the rain, in a city, in the house, in the bus। तो इनका प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले, में या फिर के अंदर के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों को देखो, तो यहाँ पर जो इसके कुछ जो उदाहरण है वो दिए गए हैं। वी लिव इन दी वर्ल्ड, हम कहाँ पर रहते हैं? संसार में, हम संसार में रहते हैं। ही इज इन दी रूम, वह कहाँ पर है? कमरे के अंदर है। तो यहाँ पर में और ये अंदर में। 20 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन दी बस, तो ये भी बस के अंदर ही है। तो 20 जो पैसेंजर है वो बस के अंदर बैठे हुए हैं। वर सिटिंग इन दी बस। इसके बाद जो यहाँ पर रूल नंबर 4 आ जाता है, इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन, स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं, हिज ब्रदर इज इन दी आर्मी, तो हिज ब्रदर इज इन दी आर्मी, उसके भाई जो कहाँ पर है? आर्मी में है। तो परमानेंट अर्थात स्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ही इज इन दी नेवी, कहाँ पर है? नेवी में है। ही इज इन दी पॉलिटिक्स, वह किस में? राजनीति में है। आई एम इन दी एजुकेशन, मैं एजुकेशन मतलब शिक्षक हूँ या मैंने पढ़ाई की है, तो आई एम इन दी एजुकेशन। तो परमानेंट जो है स्थायी कार्य के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो हमारा नियम नंबर 5 आ जाता है, रूल नंबर 5। इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, एक्सप्रेसिंग वर्ड, अवधि, समय सूचक, इन शब्दों के पहले भी होता है। जैसे इन ए वीक, तो इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अवधि, समय सूचक शब्दों के पहले भी होता है। जैसे इन ए वीक, इन जनवरी, इन दी वीक, इन फरवरी, इन दिस मंथ। तो ये कुछ जो महीने हैं इनके अर्थ में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है इन दी सेशन, इन समर, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन ऑटम। तो ये जो ऋतुएं हैं, ऋतुएं के नाम में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ ही महीनों के नाम में भी हम
इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 5 है। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं, जैसे इन 1999, इन 2001, इन 1947, इन द ईयर ऑफ 1942, इन द ईयर ऑफ 1993, इन दिस सेंचुरी। तो यह साल के नाम जो होते हैं उनमें भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो शताब्दी होते हैं, 100 वर्षों का जो 100 साल होता है उसको कह देते हैं शताब्दी। इन दी 18th सेंचुरी, 18वीं सदी, और इन दी 16th सेंचुरी, और इन दी विक्टोरियन एज, इन दी एलिजाबेथन एज। तो यहाँ पर शताब्दियों के नाम और उम्र के नाम में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो रूल नंबर 5 ये आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा रूल नंबर 6। इनका प्रयोग ए या फिर एन, साथ में कार, टैक्सी, जीप के पहले हम करते हैं। तो इनका प्रयोग ए, एन, ए या फिर एन और प्लस में कोई भी कार है, टैक्सी है, जीप है, तो इनके पहले हम करेंगे। जैसे ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, तो कार, टैक्सी या जीप, इनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए या फिर एन का। तो ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, शी वेंट टू स्कूल इन ए जीप, ही हर लवर्स गोज टू द ऑफिस इन ए टैक्सी। तो इस प्रकार से हम कार, टैक्सी, जीप के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कुछ गलत है, जैसे ही गोज टू कॉलेज बाय ए कार, तो यहाँ पर इसी कार से ये गलत है। ही गोज टू कॉलेज बाय ए कार, तो यहाँ पर क्या है, इन का प्रयोग होना चाहिए था, इन ए कार। सी वेंट टू स्कूल इन ए जीप, और हर लवर गोज टू द ऑफिस इन ए टैक्सी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बाय का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसकी जगह पर हमने इन जो है इसका प्रयोग करना है। तो इनका प्रयोग ए या एन प्लस में कार, टैक्सी, जीप के पहले हमने करना है। इसके बाद है इनका प्रयोग जो पोसेसिव एडजेक्टिव है, साथ में कार, टैक्सी, जीप के पहले भी होता है। जैसे ही इज सिटिंग इन हिज कार, ही इज सिटिंग इन हिज कार। शी गोज टू स्कूल इन हर जीप, यू आर गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी। तो इनका पोसेसिव एडजेक्टिव में साथ में कार, टैक्सी, जीप के पहले हम प्रयोग करेंगे, इन हिज, इन हर, इन योर। तो ये हमारा जो है इनका प्रयोग था। इसके साथ नेक्स्ट जो हमारा रोल आ जाता है, तो ये हमारा इन टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला जो नियम है, रूल है, ये 1 आ जाता है, और ये क्या कहता है, इनटू का प्रयोग हम मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव का व्यक्त करने के लिए प्रयोग करेंगे। किसके लिए, इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव का व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, तो फ्रॉग जो है मतलब जो मेंढक जो होता है, और ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो कहाँ पर जंप लगाई, रिवर में। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माई हाउस, जो रॉबर्स है, चोर जो होते हैं। तो इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, अर्थात किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव का व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो कहाँ पर गया, खुदाए फ्रॉग कुएं में, और ही उसने कहाँ पर कूद लगाई, रिवर में। रॉबर ने क्या किया, घर में सेंध लगाई, मतलब तोड़ा। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माई हाउस। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर किसी चीज के भीतर की ओर गति के भाव को व्यक्त करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में है रूल नंबर 2। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। तो इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, इनटू का।
जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मिल्क टर्न्स इनटू कार, वाटर टर्न्स इनटू आइस। तो इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या अवस्था में दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ट्रांसलेट टू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मिल्क किस में बदल गया, कर्ड में, दही में। वाटर किस में बदला, आइसक्रीम, आइस में मतलब बर्फ में। तो इस प्रकार से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है इनटू का प्रयोग का के अर्थ में भी होता है। जैसे द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। तो इनटू का प्रयोग हम का के अर्थ में भी करते हैं। जैसे द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की। द ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। तो इस प्रकार से इनटू का प्रयोग हम काके के अर्थ में भी करते हैं, इनटू मैन्स कैरेक्टर इनटू द केस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो नियम आ जाता है, इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ब्रेक इनटू, जबरदस्ती प्रवेश करना। एट इनटू, नष्ट करना। लुक इनटू, जांच करना। टर्न इनटू, अनुवाद करना या बदलना। डू इनटू होता है अनुवाद करना। लेट इनटू, अनुमति देना। और सी इनटू, विचार करना। तो इस प्रकार से इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो नियम है, यूज ऑफ ऑन। ऑन जो है इसका प्रयोग हम कैसे कहाँ पर कर सकते हैं। तो जिसमें हमारा पहला जो नियम है, रूल है, ये क्या कहता है, ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में हम करते हैं। ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, वहां पर दो पुस्तकें कहाँ पर हैं, टेबल के ऊपर हैं। तो स्थान स्पर्श के भाव का व्यक्त करने के लिए इनका पर के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। देयर आर टू बुक्स ऑन दी टेबल, टेबल पर दो बुक्स हैं। ही वॉज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड, वह दो जो सूटकेस है अपने सिर पर ले जा रहा था। ही वॉज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड। द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन ए व्हील चेयर, हेडमास्टर कहाँ पर बैठा होता है, व्हील चेयर जो घूमने वाली जो कुर्सी है उस पर। और ए मतलब ऑन का प्रयोग हम स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे टेबल के ऊपर, सिर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, तो ऑन का प्रयोग हम पर के अर्थ में करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो नियम है, रूल नंबर 2 आ जाता है। ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले होता है। निश्चितता के भाव का बोध होने पर ऐसा प्रयोग होगा। जैसे ऑन मंडे, ऑन मंडे इवनिंग, ऑन द सेम नाइट, ऑन ट्यूजडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। तो ऑन का प्रयोग को पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय को सूचित करने वाले शब्दों के पहले हम प्रयोग करते हैं। और निश्चितता के भाव को बोध होने पर ऐसा प्रयोग होता है। ऑन मंडे इवनिंग, ऑन सेम नाइट, ऑन ट्यूजडे, ऑन मॉर्निंग ऑफ द इवेंट और ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर लिखित समय सूचक शब्दों के पहले इनका प्रयोग नहीं होता है, तो कौन से जो यहाँ पर जो कुछ वर्ड जो आए हैं, कुछ सेंटेंस आए हैं, समय सूचक शब्दों के पहले इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे इन मंडे, तो समय सूचक शब्दों के पहले इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इन ट्यूजडे, इन मंडे इवनिंग, इन द फ्लोइंग इवनिंग, इन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, इन द सेम नाइट, इन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। तो यहाँ पर समय सूचक शब्दों के पहले हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 3 जो आ जाता है, ऑन का प्रयोग ए, एन, द, साथ में बस, ट्रेन, एयरप्लेन या फिर शिप के पहले हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ए और ए एंड द का प्रयोग हम बस, ट्रेन, एयरप्लेन, शिप के पहले करेंगे। जैसे ही वॉज ऑन ए
बस, ए ट्रेन, ए प्लेन, ए शिप। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ए या फिर एन का प्रयोग बस, ट्रेन, एयरप्लेन, शिप से पहले करेंगे। ही वॉज ऑन ए बस या ए ट्रेन, ए प्लेन या ए शिप। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नियम है, नियम नंबर 4, ऑन का प्रयोग ए या एन प्लस में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले हम प्रयोग करेंगे। ही वॉज ऑन ए साइकिल, ऑन ए स्कूटर, ऑन ए मोटरसाइकिल। तो इस प्रकार से भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ए या फिर एन, और साथ में अगर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल हो तो इनके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे, ए या फिर एन का। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो रूल नंबर 5 है ये आ जाता है, और ये क्या कहता है, ऑन का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव्स प्लस साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले होगा। ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल। तो इस प्रकार से हम पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस में साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के पहले भी प्रयोग करेंगे। ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, ऑन हिज स्कूटर, ऑन हिज मोटरसाइकिल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो नियम आ जाता है, रूल नंबर 6, ये क्या कहता है, ऑन का प्रयोग फुट, ए हॉर्स बैक, ए केमल्स बैक, एन एलिफेंट, एलिफेंट्स बैक, ए बफेलोज बैक के पहले हम प्रयोग करेंगे। तो ऑन का प्रयोग जो है फुट, ए हॉर्स, ये जो बड़ाए हैं इनके पहले हम प्रयोग करेंगे। ही वॉक्स ऑन फुट, वह पैरों पर चला। ही वॉज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, उसने किस पर राइडिंग करी, घोड़े पर। तो ऑन का प्रयोग फुट, ए हॉर्स, हॉर्स बैक, ए केमल बैक, एन एयरप्लेन, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट्स बैक, ए बफेलोज बैक के पहले हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 7 आ जाता है, ये क्या कहता है, ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में डायरेक्शन, दिशा का बोध कराने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में डायरेक्शन अर्थात दिशा का बोध कराने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे द रॉबर्स ड्रू ए डैगर ऑन हिम। ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में डायरेक्शन अर्थात दिशा का बोध कराने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। द रॉबर्स ड्रू ए डैगर ऑन हिम। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर जो 8 है, रूल नंबर 8 आ जाता है, और ये क्या कहता है, ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले भी होता है। जैसे ऑन टेलीविजन, ऑन ए कोल्ड, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन ए डाइट, ऑन हॉलिडे, ऑन बिजनेस, ऑन ए टूर, ऑन ए ट्रिप, ऑन द वॉल, ऑन ए जर्नी, ऑन द कमिटी, ऑन डिमांड, ऑन 15 मार्च, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन पेज 50, ऑन लोन, ऑन गार्ड, ऑन दी वॉल सेम। तो इस प्रकार से ऑन का प्रयोग यहाँ पर इन शब्दों से पहले भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 9 आ जाता है, ऑन का प्रयोग के विषय या फिर संबंध के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। तो ऑन का प्रयोग के विषय या संबंध के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो ऑन का प्रयोग हम के विषय या फिर संबंध में इनका प्रयोग करेंगे। दिस इज ए बुक ऑन ए इंग्लिश ग्रामर। तो किसकी बुक है ये, इंग्लिश ग्रामर की। दिस बुक इज ऑन पुलन देवी। तो किसकी पुस्तक है ये, पुलन देवी की। तो के विषय या संबंध के अर्थ में भी हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा रूल नंबर 10 आ जाता है, ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द बीपीएससी। तो आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द बीपीएससी। ही इज ऑन द कमेटी। तो आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो नियम आ जाता है, रूल नंबर 11, ऑन का प्रयोग कुछ प्रेसिस में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर
ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द बैक ऑफ द पेपर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द फ्रंट ऑफ ए लेटर, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ऑन ए लिस्ट, ऑन ए फार्म। तो इस प्रकार से ऑन का प्रयोग हम कुछ फ्रेजेस में भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नियम है ये बिटवीन का है। तो रूल नंबर हमारा 1 क्या कहता है, बिटवीन शब्द का शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है और इसका प्रयोग दो पर्सन, दो वस्तु के लिए किया जाता है। तो बिटवीन का शब्द जो शाब्दिक अर्थ के बीच में होता है, इसका प्रयोग टू पर्सन और थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। तो किन के बीच में थी, तो दो व्यक्ति है यहाँ पर, उसके पति और फादर, तो उनके बीच में थी। डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, ये जो यहाँ पर मैंगो है इनको डिवाइड करना है, बांटना है मेरे और तुम्हारे बीच में, यू एंड मी। तो ये हो गए दो व्यक्ति जो होते हैं या दो वस्तुएं हों, इनके बीच में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है यहाँ पर, शी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड टू हर फादर। तो ये जो है यहाँ पर गलत हो गया। डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन यू एंड आई, तो यहाँ पर भी जो है ये गलत हो गया, क्योंकि शी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। तो इस प्रकार से ये होना चाहिए। डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, तो ये आपने याद रखना है। बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, न कि टू का। तो बिटवीन के बाद क्या होगा, ये बिटवीन, तो बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, न कि टू का, जैसे यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये प्रेपोजिशन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण पार्ट है उनको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो कर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।